हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं पढ़ाऊंगा भाई आपको, एक्चुअली कराऊंगा भाई आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 हो गया जिसमें हमने एमसीक्यूज किए थे और ट्रू फॉल्स किए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिएगा। अगर आपने देख लिया है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भाई पार्ट 2। यहाँ पर होंगे आपके फिलअप्स, और क्या होगा, मैचिंग, और क्या होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये तीनों चीजें हो जाएंगी आज की इस वीडियो में। ऑल राइट, क्योंकि ये पार्ट 2 है पावर पैक सीरीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज हमारी चल रही थी। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस चैप्टर की फ्रैक्शन एंड डेसिमल चैप्टर के सारी वीडियोस आपने देखी हैं। सबसे बड़ा चैप्टर था ये, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई थी। आई होप आपने सारी देखी होंगी। नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा भाई। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फ्रैक्शन एंड डेसिमल को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है। केजी से लेकर 12 तक, केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे लेक्चर्स, सारे कोर्सेज सेट बिल्कुल फ्री आपको मिल रहे हैं। आपको मिल जाता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप आपको मिल जाएगी, और हमारे यूट्यूब चैनल पर तो है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मैचिंग आज होगी भाई, मैचिंग ध्यान से देखिएगा। मैचिंग अपन करेंगे, करेक्ट मैच द कॉलम। भाई ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ, ताकि आपका बहुत बढ़िया से, ताकि आपका बहुत अच्छे से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर बेस्ट वे टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट्स। देखिए भाई, कॉलम ए कॉलम बी मैचिंग करनी है। कॉलम ए में लिखा है, कॉलम ए में लिखा है 4 होल 6/9 डिवाइड बाई 1/81, और 7 होल 5/6 मल्टीप्लाई बाई 3/47 मल्टीप्लाई 46, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, डिवीजन ऑफ डेसिमल। राइट साइड में कुछ आंसर्स हैं। चलिए भाई, एक एक करके सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, 4 होल 6/9 डिवाइड बाय 1/81, 4 होल 6/9 डिवाइड बाय 1/81। तो देखिए 9 4 जा 36 और 6 42/9। बात समझ में आ गई। 9 6 जा 36, 4 9 जा 36, 36 और 6 42, डिवाइड 1/81, 42/9। ये हो रहा है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। यू नो वेरी वेल हाउ टू डिवाइड टू फ्रैक्शंस। ये डिवीजन का साइन चेंज होके हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन से, और इसके बाद जो रेशनल नंबर होगा, मतलब फ्रैक्शन होगा, उसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। 1/81 का मतलब 81/1। ऑल राइट, चलिए, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 42 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 2 जा 18 का 8 1 कैरी, 9 4 जा 36 और 1 37, 378। और भाई ये तो सामने ही है, वाह मजा आ गया, ये तो भाई सामने ही है, अमेजिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने ही मिल जाता है, कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ। ऑल राइट, चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, इसको मुझे रब करना पड़ेगा, आप इसको नोट कर लो। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का। ऑल राइट, नोट कर लीजिएगा इसको क्विकली बेटा। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट। सॉल्व करने पड़ेंगे सारे क्वेश्चंस, ऐसे नहीं होंगे कि हमने डायरेक्टली देख लिया और कर दिया। सेकंड पार्ट देख लेते हैं भाई। सेवन होल 5/6 मल्टीप्लाई 3/47 मल्टीप्लाई 46। ऑल राइट, मल्टीप्लाई बाय 46, 7 होल 5/6 मल्टीप्लाई 3/47 मल्टीप्लाई बाय 46। ऑल राइट, चलिए भाई 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 6 7 जा 42, 42 और 5 47/6। क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से, मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, और कुछ नहीं किया भाई।
तो भाई देखिएगा 47 से 47 कैंसिल हुआ, 3 1 3, 3 2 6, 46/2 मतलब 23। देखिए 23 है क्या? हाँ जी है, ऑप्शन सी, कॉलम बी में ऑप्शन सी है 23। तो ये हो गया भाई मैच ऐसे। ऑल राइट, है ना बढ़िया, आसान सा क्वेश्चन जी सर। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वन। 3rd पार्ट 9.42 मल्टीप्लाई 5.45, 9.42 मल्टीप्लाई 5.45। ठीक है सर, क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है डेसिमल का, 2 डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है। आपको मैंने बताया था 2 डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों को, डेसिमल को इग्नोर कर देना है, इन दोनों को इग्नोर करना है, इनको मानना है कि ये होल नंबर्स हैं और होल नंबर की मल्टीप्लाई होल नंबर से कर देनी है, पहला स्टेप। तो पहले पहला स्टेप कर देते हैं। 942, इसको मुझे हटाना पड़ेगा भाई यहाँ से, ये हटाना पड़ेगा यहाँ से। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए भाई साइड हो जाओ। चलिए 942 की मल्टीप्लाई 545 से, 5 2 10, 1 कैरी, 5 4 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 9 45 और 2 47। ऑल राइट, 4 2 8, 4 4 16, 1 कैरी, 1 कैरी, 9 4 36 और 1 37, 5 2 10, 1 कैरी, 5 4 20 और 1 21, 2 कैरी, 5 9 45 और 2 47, 0 8 और 1 9, 6 और 7 कितना हो जाएगा भाई 13, 1 कैरी, 4 5 6, 6 और 7 13, 1 कैरी, 7 8 9 10 11, 1 कैरी और ये 5, 51339 डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस 51339, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, डेसिमल के बाद 2 प्लेस, 2 और 2 टोटल 4 प्लेस। डेसिमल कहीं नहीं होता, डेसिमल यहाँ होता है। डेसिमल 4 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है हाउ टू मल्टीप्लाई 2 डेसिमल नंबर्स। नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा वो वीडियो जिसका नाम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। ऑल राइट, देख ली तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डेसिमल 4 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा 1 2 3 4। आंसर आया भाई आपका 51.3390। 51.339 या फिर 51.3390 एक ही बात है और ये हो गया भाई यहाँ पर जाकर मैच। ऑल राइट, अब बचे हुए को आप यहाँ पर मैच कर सकते हो, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। इसको कर लो आप नोट, फिर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। ऑल राइट, हो गया। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। (14.42 डिवाइड बाय 2.2 डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। ध्यान से देखिए डेसिमल का डिवीजन कैसे होता है। 14.42 डिवाइड बाय 2.2। भाई डिवीजन ऑफ डेसिमल मैंने आपको सिखाया था क्या करना है, डिवाइजर को होल नंबर बनाना है, डिवाइजर को होल नंबर बनाना है। डेसिमल के बाद एक प्लेस, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 की पावर 1 से आप कह सकते हो। डेनोमिनेटर की 10 से मल्टीप्लाई की तो न्यूमरेटर की भी 10 से करनी पड़ेगी। ये हो गया भाई 1442। डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा इधर, और यहाँ से डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट होगा, खत्म हो जाएगा 22, 144.2। अब 144.2 की डिवाइड आप 22 से कर दो भाई। कैसे करो, 144.2 डिवाइड बाई 22, तो 22 6 कर दो भाई, 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। बेटा इसका आंसर मुझे निकाल के बताइए आप कमेंट सेक्शन में। हालांकि 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो वो ये है 6.554। एक बार आप खुद से डिवाइड करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसको हम इधर मैच कर देते हैं भाई, ये हो गया इधर मैच, और हमने कर लिया भाई पहला मैच द कॉलम क्वेश्चन। ऑल राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करेंगे अब हम सेकंड मैचिंग। देखिए भाई सिंपल क्वेश्चन है, इस बार फिर से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और ये सिंप्लीफाई का क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं, बिल्कुल जैसे पहले किया था वैसे ही होगा। तो फर्स्ट पार्ट
2 होल 6/13 प्लस 4 होल 6/39 प्लस 1/13। 2 होल 6/13 प्लस 4 होल 6/39 प्लस 1/13। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। ये सब मिक्स फ्रैक्शन में है, पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 13 2 26 और 6 42/13 प्लस 26 और 6 32/13 प्लस 39 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, कितना आ जाएगा 40 4 160 156 156 और 6 156 और 6 आ जाएगा 162/39 प्लस 1/13। 13 39 13 का एलसीएम 39 आया। 39 की डिवाइड 13 से करो, आंसर आएगा 3 की मल्टीप्लाई 32 से। 39 की डिवाइड 39 से की, आंसर 1 आया। 1 की मल्टीप्लाई 162 से। 39 की डिवाइड 13 से की 3 1 3। इन तीनों को कर दो भाई ऐड, 3 4 5 और ये पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3 2 6 3 3 9। 96 में 162 और 3 को ऐड करिए भाई। 162 और 3 को अगर हम ऐड कर दें 165 हो जाएगा अपॉन 39। इन दोनों को कर दो भाई ऐड, कितना आएगा 6 और 5 11 1 कैरी, 9 और 1 10 और 6 16 1 कैरी 261/39। 261/39 मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये दिख रहा है अपॉन में 39। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करते हैं। 39 एज इट इज। 39 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 39 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो भाई चेक कर लो, 39 इंटू 6 6 9 54 5 कैरी 6 3 18 18 और 5 234। 234 अगर मैं 234 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 261 से तो क्या आ रहा है देख लेते हैं। 34 और 6 50 60 और 1 तो 34 और 6 60 50 11 और 6 17 आएगा भाई। तो 50 60 40 50 60 27 आएगा भाई। हाँ 34 और 6 40 फिर 50 फिर 60 21 और 6 हाँ 27 ये आ गया भाई 27। ये हो गया भाई इधर मैच। इसे इधर कर दो भाई आप लोग मैच। आ गया समझ में? आई होप आपकी समझ में ये आ गया होगा। बहुत बढ़िया भाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको कर देते हैं रब। आप कर लो इसको जल्दी से नोट प्यारे बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो इसको करते हैं रब और करते हैं नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट 3 होल 1/3 डिवाइड बाय 4 14 होल 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 3 3 9 और 1 10/3 डिवाइड बाय 14 3 42 और 1 43/3 इंटू 1/2 करेक्ट। 10/3 मल्टीप्लाई 3/43 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन था उसका रेसिप्रोकल इंटू 1/2। 3 से 3 कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम कैंसिल हुआ, आंसर आया भाई 5/43। 5/43 ये रहा भाई, ये रहा 5/43। ये हो गया भाई मैच। आसान सा सिंपल सा ये क्वेश्चन था भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2.69 की मल्टीप्लाई 12.64 से करिए। तो मल्टीप्लाई करना आपसे आता है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई से आसान पड़ेगा हमें डिवाइड करना, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको डील करेंगे। चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट देखिए 81.81 डिवाइड बाय 9.9। अभी आपको सिखाया कैसे करते हैं डिवाइड। 8.81 अपॉन 9.9। 9.9 पॉइंट के बाद है 9
डिनोमिनेटर को डिवाइजर को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो भाई आपको आ गया होगा इसका आंसर, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो। 10 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो न्यूमिनेटर की भी 10 से करनी पड़ेगी। 10 से क्योंकि डेसिमल के बाद एक प्लेस थी। ऑल राइट, तो ये हो गया सर 818, डेसिमल एक प्लेस आगे शिफ्ट हुआ और ये हुआ भाई 99। ऑल राइट, 818.1 डिवाइड बाई 99। अब भाई इसको आप सॉल्व कर लो, इन दोनों को आप 9 से कट कर सकते हो, 9 11 जा, और इसको भी 9 से कट कर सकते हो, 9 9 जा 81, ये बचा भाई आगे 81, हमने लगाया यहाँ पर 8 और 1, डेसिमल आ जाएगा क्या 90 पॉइंट, ये आ गया डेसिमल 8 और 1 90.1 90.9 90.9 की डिवाइड आप कर दो भाई 11 से, कितना आंसर आएगा 11 8 जा 88, डेसिमल बचा 2 2 और 9 29, 11 2 जा 22, 8.2 समथिंग आंसर आ रहा है। हाँ जी ये आ रहा है 8.2 समथिंग आंसर, अभी आगे भी आएगा लेकिन हम इसको यहाँ पर मैच कर सकते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो अब मैचिंग में हम कैसे करते हैं, ये हम मिल गया भाई, ये बचा इधर, ये बचा, इसको यहाँ पर मैच कर देंगे। लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो ये होमवर्क है मेरी तरफ से आपके लिए, मल्टीप्लाई करिए इन दोनों की। आपको पता है दो डेसिमल नंबर्स की कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल के बाद दो प्लेस, डेसिमल के बाद दो प्लेस, क्या करेंगे इग्नोर द डेसिमल, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर समझ के। जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल लगा देंगे राइट से, कितने स्पेस 2 और 4 प्लेस लेफ्ट साइड करके। ऑल राइट, तो ये होमवर्क है, हालांकि इसको यहाँ पर ये मैच भी कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे भाई फिलअप्स, रेसिप्रोकल ऑफ 2/7। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की जगह पर डिनोमिनेटर आ जाता है, डिनोमिनेटर की जगह पर न्यूमरेटर आ जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर स्वैप हो जाते हैं, करेक्ट। तो 2/7 का रेसिप्रोकल 7/2। नेक्स्ट देखिए भाई 3/4 ऑफ 27, 3/4 ऑफ 27, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3/4 मल्टीप्लाई 27, क्या आंसर आएगा भाई 27 डिवाइड तो होगा नहीं 4 से, कोई बात नहीं, 3 की मल्टीप्लाई कर दो 27 से, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 6 और 2 8/4, 81/4, राइट 81/4। इसका आंसर आप मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको कर देते हैं रब। नेक्स्ट देखिए भाई 4 मल्टीप्लाई 6 होल 1/3, 4 मल्टीप्लाई, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखो, 6 3 जा 18 और 1 19/3, करेक्ट। 4 मल्टीप्लाई 19/3, कितना आंसर आ जाएगा, 19 की 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा भाई 76, ऑल राइट अपॉन 3, आंसर आ गया भाई आपका 76/3। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन में क्या आएगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको कर देते हैं रब। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1/2 ऑफ 4 होल 2/7, 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 4 होल 2/7, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दो, 7 4 जा 28 और 2 30/7, 7 4 जा 28, 28 और 2 30/7। ऑल राइट, ये आ गया भाई आपका 15/7, करेक्ट 15/7। मिक्स फ्रैक्शन में भी आप इसको लिख सकते हो, 7 2 जा 14 और 1 15, 2 होल 1/7।
आ रहा है समझ? जी सर आ रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है लोएस्ट फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोएस्ट फॉर्म में करना है। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर करेंगे लोएस्ट फॉर्म में। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। फ्रैक्शन की वो फॉर्म जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होते हैं। फ्रैक्शन की वो फॉर्म जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम होते हैं और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। लोएस्ट फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म भी कह देते हैं। तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा और बाद में करेंगे इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस। ऑल राइट, चलिए 2 होल 3/7, 2 होल 3/7 मल्टीप्लाई 7/9, 2 होल 3/7 मल्टीप्लाई 7/9, 7 to the 14, 7 to the 14, 15, 16, 17 upon 7 मल्टीप्लाई 7 upon 9। ऑल राइट, 7 to the 14, 15, 16, 17 upon 7 मल्टीप्लाई 7 upon 9। थोड़ा सा कर दो इसको सिंप्लीफाई, यहाँ पर ही हो जाएगा 17 upon 9। ये आ गया भाई सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आ गया इसके, ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 17 upon 9। 17 और 9 दोनों ही को प्राइम नंबर है। 17 और 9 दोनों में से किसी का भी कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ही कुछ नहीं है, 1 ही है बस, मतलब कॉमन डिवाइजर बस 1 ही है। ऑल राइट, 4/5 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 4/5 डिवाइड बाई 4 मतलब डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। 4 का रेसिप्रोकल 1/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/5 बचा भाई, 1/5 बचा। नोट कर लो बेटा जल्दी से। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। 1/5 डिवाइड बाई 5/6 इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6/5। देखिए 1/5 डिवाइड बाई 5/6, 1/5, 5/6 का हो गया रेसिप्रोकल, तो डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई। कितना आसान सा क्वेश्चन था ये। 25.4 मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई हो रही है 1000, 1000 मतलब 10 की पावर 3, डेसिमल बढ़ जाएगा 3 प्लेस इधर, डेसिमल खिसक जाएगा 3 प्लेस राइट साइड, तो ये आ गया 254। यहां पर था 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 1 2 3, ये आ गया भाई आंसर। ऑल राइट, 25400। ऑल राइट, 8.4 की डिवाइड किस नंबर से करें जो 2.1 आए। 8.4 की डिवाइड किस नंबर से करें जो 2.1 आए, तो 8.4 मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू 2.1। x की वैल्यू फाइंड कर दो, 8.4 डिवाइड बाई 2.1 इक्वल टू x। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हुआ क्योंकि डेसिमल के पास सेम नंबर ऑफ प्लेसेस थी, डेसिमल से डेसिमल गया, 84/21 आ गई x की वैल्यू, तो ये आ जाएगा भाई 21 4 जा 84। ऑल राइट, चेक कर लो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, बिल्कुल सेट हो गया। नेक्स्ट 42.47 की डिवाइड किस नंबर से की गई जो डेसिमल कितने प्लेस इधर गया, इधर से इधर आ गया, 2 प्लेस डेसिमल लेफ्ट हो गया, लेफ्ट जाता है डिवाइड में, तो डिवाइड की जाएगी 100 से। 100 का मतलब 10 की पावर 2, डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। इसको मैं कर देता हूं रब। 1 होल 1/4 डिवाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाई 2/7। 1 होल 1/4 डिवाइड बाय 3/5 मल्टीप्लाई 2/7। 4 1 जा 4 और 1 5/4, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, ये हो गया 5/3 इंटू 2/7। ऑल राइट, ओके सर। अब क्या होगा, इस 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, ये हुआ 5 5 जा 25, 7 3 जा 21 2 जा 42, 7 3 जा 21 2 जा 42। ऑल राइट, तो ये आंसर आ गया भाई आपका 25/42। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। ओके बॉस, हो गया नोट। चलिए 12th पार्ट और कर लेते हैं, 12th क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। इट माइट बी अ लास्ट फिलअप ऑफ द सीरीज। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रवि एट 2/7 पार्ट ऑफ द केक, रवि ने 2/7 पार्ट केक का खा लिया। वाइल हिज ब्रदर एट 4/5 ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, उसके भाई ने
बचे हुए का 4/5 पार्ट और खा लिया। तो बताइए कितना केक बचा। ठीक है सर, क्वेश्चन तो क्लियर है, बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से देख लेते हैं। केक कितना खाया भाई, 2/7 खाया। ऑल राइट, टोटल केक कितना मान लिया हमने 1, तो कितना बचा 1 में से 2/7 खा लिया, तो भाई कितना बचा रिमेनिंग केक। शॉर्ट में करेंगे, ये हुआ 7 - 2, 5/7 बचा। अब ब्रदर ने कितना खाया भाई, फिलअप है, शॉर्ट में कर रहे हैं। ब्रदर ने खाया 4/5 ऑफ रिमेनिंग, 4/5 ऑफ रिमेनिंग केक। 4/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रिमेनिंग केक 5/7, तो 4/7 खाया भाई, 4/7 ऑफ द केक खा लिया ब्रदर ने। ऑल राइट, लेफ्ट केक। अब भाई लेफ्ट केक, कितना केक बचा, अभी कितना बचा था, अभी 5/7 बचा था। 5/7 में से 4/7 और खाया गया, अब कितना बचा 5/7 माइनस 4/7, 1/7 बचा। आया समझ में। शॉर्ट में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरह से, 1/7 केक बचा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते हैं, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव में आया तो आप बिल्कुल ऐसे ही शॉर्ट में करेंगे, और अगर सब्जेक्टिव में आया तो भाई फिर आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। नोट कर लीजिएगा बेटा जल्दी से इसको। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे, करते हैं कुछ क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले। चलिए भाई, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई, 3 + 4/5। अब ये सब्जेक्टिव है, सही से करने पड़ेंगे। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो भाई 1 है, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 की डिवाइड 1 से करो 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15, 5 की डिवाइड 5 से करो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4, 15 + 4 19/5, 15 + 4 19/5। ऑल राइट, ये आ गया भाई 19/5 आपका आंसर। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप दे सकते हो, 5 3 15 और 4 19, दोनों ही आंसर ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन, बी वाला देख लो। 2/7 + 9/11 + 1/7। ऐड कर दो भाई सबको, 7 और 11 का एलसीएम, 7 और 11 का एलसीएम क्या आएगा, 7 × 11 77, 77 डिवाइड बाई 7 यू विल गेट 11, 11 की मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 77 डिवाइड बाई 11 यू विल गेट 7, 7 की मल्टीप्लाई 9 से, प्लस 77 डिवाइड बाई 7 यू विल गेट 11, 11 की मल्टीप्लाई 1 से। ये हो गया भाई 22 + 7 × 9 63 + 11/77। सॉल्व कर लो भाई, 3 4 3 और 1 4 5 6, करेक्ट, 6 7 8 9, 96/77। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ये आ गया भाई आपका आंसर। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, तो मुझे कमेंट करके बताइए इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या आएगा। ऑल राइट, आसान सा ये क्वेश्चन था, दोनों ही पार्ट हमने कर लिए हैं, सिंपल सा एडिशन का क्वेश्चन था। नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई क्वेश्चन, 6/8 - 3/5। सॉल्व करो भाई, आसान सा ये क्वेश्चन। 6/8 - 3/5 कैसे होगा भाई, ध्यान से देखो। 6/8 को आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 3/4 - 3/5। 5 और 4 का एलसीएम 20, 20 की डिवाइड करो 4 से, 5 की मल्टीप्लाई 3 से 15, 20 की डिवाइड की 5 से 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 15 - 12 3/20। ये आ गया भाई आपका आंसर। कितना आसान है, बहुत बहुत हिसाब से, बहुत तरीके से मैंने आपको सिखाया हुआ है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस का कैसे होता है। नहीं देखी वीडियो तो जा करके देख लो भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, बी पार्ट देख लेते हैं। 4 होल 1/12 माइनस 1 होल 3/8। 4 होल 1/12 माइनस 1 होल 3/8, 12 4 ज़ा 48 और 1 49/12, माइनस 8 1 ज़ा 8, 9 10 11/8।
करेक्ट। 12 और 8 का एलसीएम, 12 2 24, 24 8 से भी डिवाइड हो जाता है। 24 डिवाइड बाय 12 यू विल गेट 2, 2 इंटू 49 98 माइनस 24 डिवाइड बाय 8 यू विल गेट 3, 3 11 जा 33, 8 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 6, 65 अपॉन 24। ऑल राइट, 65 अपॉन 24। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी करेंगे भाई, इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप खुद से करना, ये होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नोट कर लो जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट? जी सर हो गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर, मतलब इन दोनों में कौन सा बड़ा है, इन दोनों में कौन सा बड़ा है। क्वेश्चन है कंपैरिजन का, कंपेयर करना आपको बहुत अच्छे से सिखा दिया है। वीडियो देखी होगी तो मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं देखी तो भाई जा करके देख लीजिएगा। चलिए भाई कैसे करते हैं कंपेयर। कंपेयर करना बहुत आसान होता है अगर डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो, अगर डेनोमिनेटर सेम होते हैं तो, और अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं होते तो हम कर लेते हैं डेनोमिनेटर सेम विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो एलसीएम लिया जाएगा डेनोमिनेटर का, 3 और 4 का एलसीएम 12, इन दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा, इन दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाएगा जिनका डेनोमिनेटर सेम हो, डेनोमिनेटर 12 हो। तो 2/3 1/4, 2/3 भाई आपको डेनोमिनेटर में 12 चाहिए तो 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से, 3 4 12, तो 2 की भी 4 से होगी, 2 4 8। ऑल राइट, डेनोमिनेटर में चाहिए 12, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, 4 की मल्टीप्लाई 3 से हुई तो 1 की भी 3 से करनी पड़ेगी, 1 3 3, 8/12 और 3/12। आ रहा है समझ? जी सर आ रहा है। अब देखिए डेनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर कंपेयर कर लो बस। इसके बाद का वर्क इधर देखिए, 8 बिगर देन 3, तो 8/12 ग्रेटर देन 3/12, विच वन इज ग्रेटर, देयरफॉर 8/12 ग्रेटर, 8/12 का मतलब 2/3, 2/3 इज ग्रेटर। आ गया समझ? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ऑल राइट, बेहतरीन सा आसान सा ये क्वेश्चन है कंपैरिजन पर, ये बनाया हमने पार्टीशन, बिल्कुल इस तरह से ये आपको नोट कर लेना है। नोट कर लीजिएगा बेटा क्विकली। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट भाई ये रहा, 3/4 एंड 18/12। डेनोमिनेटर करना है सेम, डेनोमिनेटर करना है सेम, तो डेनोमिनेटर सेम ऐसे भी हो सकता है। 18 और 12 अगर आप दोनों को 3 से डिवाइड कर दो तो 3 4 12 और 3 6 18, डेनोमिनेटर सेम हो गया ना भाई। जरूरी नहीं है डेनोमिनेटर सेम करने के लिए आप वही वाला अप्रोच लगाओ जो मैंने पिछले वाले पार्ट में लगाई थी, ऐसे भी कर सकते हो। ऑल राइट, चलिए दोबारा से देखिए, ऐसे भी कर सकते हो। कैसे सर? देखिए 18/12 को आप लिख सकते हो 4 से, इसे डिवाइड कर दो भाई आप 3 से, 3 4 12 और 3 6 18, करेक्ट। अब देखो भाई 3/4 6/4, सिंस 6 ग्रेटर देन 3, 6 ग्रेटर देन 3, 6 3 से बड़ा है तो 6/4 बड़ा होगा 3/4 से। 6/4 की ओरिजिनल फॉर्म है 18/12, 18/12 बड़ा होगा 3/4 से। तो कौन सा बड़ा हुआ इन दोनों में? सो 18/12 इज ग्रेटर। ऑल राइट, ये आ गया भाई आपका आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आसान ये क्वेश्चन है, कंपेरिजन ऑफ फ्रैक्शन इज वेरी इजी, जस्ट सी द डेनोमिनेटर। अगर डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर कंपेयर हो जाएंगे, जिस फ्रैक्शन का न्यूमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा, और अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो डेनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा और फिर न्यूमिनेटर कंपेयर हो जाएंगे सेम तरह से। ऑल राइट, नोट करिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। क्या होता है प्रोडक्ट?
दो नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट फाइंड करना है भाई, प्रोडक्ट करेंगे भाई फाइंड 3/7 इंटू 4, प्रोडक्ट इक्वल टू 3/7 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 इंटू 4/7, 3 4 12/7। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आप दे सकते हो 7 1 7, रिमाइंडर 5, 1 होल 5/7, 1 होल 5/7। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं पार्ट बी। 1/9 मल्टीप्लाई 2 होल 3/7, 2 होल 3/7, 1/9, 7 2 14, 15 16 17 अपॉन 7, तो ये हो गया भाई 17/7 9 63, ये आ गया भाई आपका आंसर। आसान सा ये क्वेश्चन था बेटा, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हो रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो रही है, नोट कर लीजिएगा। हो गया नोट। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स। कितना आसान क्वेश्चन है, देखिए 1/3 ऑफ 15, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 15 डिवाइड हो जाएगा बाई 3 से, 3 अपॉन में है, 3 5 15, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 5 आंसर है। हाउ इजी इट इज, दिस इज 1/3 ऑफ 15, 1/3 ऑफ 15 मतलब 5। ऑल राइट, चलिए बी पार्ट देख लेते हैं, बी भी सेम ऐसा ही है, 1/4 ऑफ 20, 1/4 ऑफ 20 का मतलब, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 20 डिवाइड बाई 4 यू विल गेट 5, 5 1 5। भाई 20 का 1/4 कितना होगा 5, 1/4 कितना होगा 20 का 5। कितना आसान आसान, कितने आसान आसान ये क्वेश्चन है बेटा, नोट कर लो इनको जल्दी से स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस द लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। कितना आसान है, मल्टीप्लाई करना है, देन आंसर को लोएस्ट फॉर्म में करना है और फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी करना है। हाउ इजी इट इज, 6 मल्टीप्लाई 11/18, 6 मल्टीप्लाई 11/18, देखिए ध्यान से, 6 मल्टीप्लाई 11/18, 18 इजिली डिवाइड बाई 6, 6 3 18, 11/3 सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, हमने कर दिया। ऑल राइट, अब क्या करेंगे बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, मिक्स्ड में भी करना है, कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड। ओके सर, 3 3 9, 9 + 2 11, 3 3 9 और 2 11 इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन, इज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। आ गया समझ, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल किड्स। ऑल राइट, क्लियर है बिल्कुल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट कर लो बेटा इसको जल्दी से। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन। बी पार्ट तो बेटा इसका रह ही गया, बी पार्ट भी कर लो जल्दी से भाई। 9 इंटू 13/21। ऑल राइट, देखिए 9 इंटू 13/21, 21 और 9 दोनों डिवाइड हो जाएंगे 3 से, 3 3 9, 3 7 21, ये बचा भाई आपका 3 इंटू 13/7, 13 3 39/7। यहाँ लिखा जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे ये लिखा, और इसको कर दो भाई मिक्स फ्रैक्शन में, 7 5 35, 35 और 4 39, यहाँ लिखा जाएगा इज मिक्स फ्रैक्शन। ऑल राइट, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, बिल्कुल ऐसे यहाँ लिखेंगे, ये होमवर्क है, और ये ऐसे आप यहाँ लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट कर लो जल्दी से, आसान आसान क्वेश्चंस ये चल रहे हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन। मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, इस बार एक्सप्रेस करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक है सर, 2 इंटू 4 होल 1/5, 2 इंटू 5 4 द 20 और 1 21, 5 4 द 20 और 1 21/5। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 2 इंटू 21/5, मल्टीप्लीकेशन करनी है आपसे आती है होल नंबर की फ्रैक्शन से, 2 इंटू 21 किया तो 42/5, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन में देना है आंसर,
तो 5 8 ज़ा 40 और 2 42, ये आ गया भाई आंसर। कितना आसान आसान ये क्वेश्चन है। यू नो वेरी वेल हाउ टू कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट्स वाइस वर्सा। इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे करते हैं आपको पता है। चलिए बी पार्ट भी देख लेते हैं। 2 इंटू 2 होल 2/3, 2 इंटू 2 होल 2/3, 2 इंटू 3 to the 6, 3 to the 6 और 2 8/3, 2 इंटू 8/3, 8 2 ज़ा 16/3। लेकिन देना है भाई मिक्स फ्रैक्शन में, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। आंसर को मिक्स फ्रैक्शन में देना है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं होता तो हम शायद यहाँ पर छोड़ देते, लेकिन लिखा हुआ है तो मिक्स्ड में देना जरूरी है। सेम हेयर। ऑलराइट, नोट कर लो बेटा जल्दी से इसको। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ये रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। कितना आसान है, इस बार करना है डिवाइड। देखिए ध्यान से, 2 डिवाइड बाई 8/9 कैसे करते हैं डिवाइड। 2 एज इट इज, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड का साइन रिप्लेस हो जाएगा मल्टीप्लाई के साइन से, 8/9 हो जाएगा 9/8। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 8 डिवाइड बाई 2 यू विल गेट 4, 9/4 इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हम दे देंगे 4 2 8 और 1 9। ऑल राइट, ये आंसर, ये भी आंसर है वैसे तो। बी पार्ट देखिएगा, बी पार्ट है 1 होल 3/5 डिवाइड बाय 1/2, 5 1 ज़ा 5 और 3 8/5 डिवाइड बाय 1/2, 8/5 डिवाइड की साइन की जगह पर आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई का साइन, और जो दूसरा फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल 1/2 का 2/1, 8 2 ज़ा 16/5, 16/5, 5 3 ज़ा 15 और 1 16। ये आ गया भाई आंसर। 2 पार्ट हो गए हैं, इसके बाद करेंगे भाई पार्ट सी। नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, डन? यस सर। चलिए सी पार्ट देख लेते हैं क्विकली। सी पार्ट ये रहा भाई, 2 होल 1/2 डिवाइड बाय 2 होल 3/5, 2 होल 1/2 डिवाइड बाय 2 होल 3/5। पहले मिक्स फ्रैक्शन से करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 2 to the 4 और 1 5/2 डिवाइड बाय 5 to the 10 और 3 15, 5 to the 10 और 3 15/5, 5/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 5/13। ऑल राइट, divide replaced by multiplication sign and the number fraction after division get reciprocal। 13/5 का reciprocal 5/13, करेक्ट। 5 5 ज़ा 25, 13 2 ज़ा 26। ये आ गया भाई आपका आंसर। हो गए भाई सारे पार्ट्स, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इज ग्रेटर। कौन सा ग्रेटर है भाई इन दोनों में, 0.2 और 0.002। भाई देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे होल पार्ट, मतलब डेसिमल के राइट साइड में जो होगा इंटीग्रल पार्ट वो देखेंगे। 0 और 0 दोनों सेम है। अगर यहां पर ही हमें पता लग जाता कौन सा बड़ा है, भाई जिस डेसिमल नंबर का होल पार्ट बड़ा वही डेसिमल नंबर वाला, वही वाला डेसिमल नंबर बड़ा, लेकिन यहाँ पर दोनों 0 है, हमें पता नहीं चला। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद पहली प्लेस, जिसे कहते हैं 10th प्लेस। तो 10th प्लेस है बेटा 2, यहाँ पे है 0। 10th प्लेस है 2, यहाँ पे है 0। इन दोनों को करेंगे भाई कंपेयर। ऑल राइट, 2 ग्रेटर देन 0, तो 0.2 इज ग्रेटर। बात समझ में आई? बात समझ में आई। 10th प्लेस को हमने कंपेयर किया। चलिए बी पार्ट देखते हैं। अगर 10th प्लेस भी सेम होती तो हम अगली वाली 100th प्लेस को कंपेयर करते हैं। करेक्ट, कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, 0.9 और 0.11। होल पार्ट फिर से सेम है, होल पार्ट फिर से सेम है। तो 10th प्लेस देखिए, 10th प्लेस है 9, यहाँ पर 10th प्लेस है 1, 9 ग्रेटर देन 1, देयरफॉर 0.9 इज ग्रेटर। बात समझ में आ रही है? कितना आसान है ये, आ रहा है समझ में? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट इट डाउन क्विकली। हो गया नोट, हो गया रब। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी।
सी पार्ट को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 0.11 और 11, इसका भाई डेसिमल से पहले वाला पार्ट, होल पार्ट को कंपेयर करेंगे। होल पार्ट अगर कंपेयर होता है उससे अच्छी कुछ बात नहीं हो सकती। तो होल पार्ट क्या है 0, इधर क्या है 11, भाई ये 11 ही तो है। अगर आप यहां पर डेसिमल लगा के 0 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। इंटीग्रल पार्ट, होल पार्ट किसका बड़ा है, इसका बड़ा है। देयरफॉर हम लिखेंगे सिंस 0 लेस देन 11 which of the following is greater, therefore 11 greater than 0.11, 11 is greater। आसान सा ये क्वेश्चन, आसान सा कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं क्विकली। डी पार्ट में गिवन है भाई 6.03 और दूसरा है 6.30। सबसे पहले डेसिमल से पहले वाला पार्ट हम कंपेयर करेंगे। डेसिमल से पहले वाला पार्ट कंपेयर करेंगे तो डेसिमल से पहले क्या है भाई 6, इधर क्या है 6, कंपेयर हुआ ही नहीं, दोनों इक्वल है। अभी हम नहीं बता पाएंगे ये बड़ा है या ये बड़ा है। अब डेसिमल से अगला वाला पार्ट मतलब 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। तो 10th प्लेस पर क्या है बेटा, यहाँ 0 और यहाँ क्या है भाई 3, 0 लेस देन 3। तो हम कह सकते हैं 6.03, लेकिन क्वेश्चन में ग्रेटर पूछा है ना, 3 बड़ा है, 3 यहाँ पर है, तो 6.30 ग्रेटर देन 6.03, 6.30 इज ग्रेटर। आसान सा ये क्वेश्चन। पहले आप डेसिमल से पहले वाला पार्ट कंपेयर करो, जिसका डेसिमल से पहला वाला पार्ट बड़ा वो वाला नंबर बड़ा। अगर वो दोनों सेम है तो डेसिमल के बाद डेसिमल से राइट साइड चलेंगे, एक एक करके कंपेयर करते चले जाएंगे। 10th प्लेस जिसकी बड़ी होगी वो बड़ा होगा। अगर 10th प्लेस सेम है फिर 100th प्लेस, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। स्टूडेंट्स नोट कर लीजिएगा इस आसान से क्वेश्चन को जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है। प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट जब आता है मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो ए पार्ट 1.3 इंटू 4 करो मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ये डेसिमल है, ये होल नंबर है, आपको बहुत अच्छे से सिखाया है। अगर नहीं आता है आपसे अच्छे से तो भाई जाकर के आप देख सकते हो वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, डेसिमल नंबर की मल्टीप्लाई होल नंबर से, इसको आप डेसिमल नंबर समझिए, मल्टीप्लाई करिए। 13 4 जा 52। डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल कहीं नहीं होता तो डेसिमल भाई एंड में होता है, तो डेसिमल एक प्लेस, डेसिमल के बाद एक प्लेस है, डेसिमल एक प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये आ गया 5.2 आंसर। हाउ इजी इट इज। बी पार्ट देखिएगा 2.3 इंटू 4.35, इन दोनों को होल नंबर मान के मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 435 की मल्टीप्लाई 23 से, 435 की मल्टीप्लाई 23 से। कैसे, 435 की मल्टीप्लाई 23 से करेंगे, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 0। अब करेंगे भाई 2 की मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 4 3 जा 12, ऐड कर दो 5 0 7 और 3 10, 1 कैरी, 2 3 4 और 1 14005। डेसिमल के बाद एक प्लेस, डेसिमल के बाद दो प्लेस, 2 और 1 3, डेसिमल लगाइए, 3 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दीजिए, 14.005 आ गया भाई आपका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है भाई मल्टीप्लीकेशन के, और ये सी वाला तो बहुत ज्यादा सिंपल है। देखिए 56.3 की मल्टीप्लाई 1000 से हो रही है, 1000 मतलब 10 की पावर 3, डेसिमल 10 की पावर 3 है, डेसिमल 3 प्लेस राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई में डेसिमल राइट साइड शिफ्ट होता है, डिवाइड में डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। तो 56.3 था, डेसिमल यहाँ पर है, 3 प्लेस आगे शिफ्ट होगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से 1 2 3, ऑल राइट, डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मतलब लास्ट में डेसिमल लगाइए या मत लगाइए। तो 56300 आंसर। हाउ इजी इट इज। नोट कर लीजिएगा इस आसान से क्वेश्चन को जल्दी से प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन क्विकली।
ऑल राइट स्टूडेंट्स, ऑल राइट, आ गया समझ में। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर, मतलब डिवाइड करना है इस बार। देखिए डिवाइड करना कितना आसान है, 0.6 डिवाइड बाय 0.2, इसको आप लिख सकते हो 0.6 अपॉन 0.2। डिवाइड जब करते हैं डेसिमल की डेसिमल से, तो भाई डिवाइजर हमारा होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पर डिवाइजर 0.2 है, डिवाइजर शुड बी होल नंबर, डेनोमिनेटर शुड बी होल नंबर। अब 0.2 को आपको होल नंबर बनाना है, 0.2 को आपको होल नंबर बनाना है, 0.6 0.2 डेसिमल के बाद एक प्लेस। तो आप क्या करेंगे, होल नंबर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेनोमिनेटर की 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर डेसिमल खत्म होगा, डेनोमिनेटर 2 आ जाएगा, राइट। डेनोमिनेटर की 10 से की तो भाई बैलेंस करने के लिए न्यूमरेटर की भी 10 से करनी पड़ेगी, ये हो जाएगा 6/2, 6/2 का मतलब 3 आंसर। ध्यान रखना, डिवीजन ऑफ डेसिमल इज वेरी इजी, बस एक ही रूल है, डेनोमिनेटर शुड बी होल नंबर। ऑल राइट भाई, ऑल राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पहले से ही सिंपल दिख रहा है क्योंकि डेनोमिनेटर पहले से ही होल नंबर है, तो ये इजीली हो जाएगा भाई। देखिए कैसे, 15.5 डिवाइड बाई 5, 5 3 ज़ा 15, डेसिमल क्रॉस हो रहा है तो डेसिमल लगेगा, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3.1 इज द आंसर। जैसे ही डेसिमल क्रॉस हो वैसे ही आंसर में डेसिमल हम लगा देते हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आसान सा ये क्वेश्चन है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। तो भाई बड़ा आसान है ये क्वेश्चन, बड़ा आसान है चैप्टर और बहुत इजी है रिवाइज करना। यू कैन इजीली रिवाइज द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। चैप्टर आपने पढ़ लिया है, रिवाइज करने के 2 मेथड हैं आपके पास। पहला मेथड 1 शॉर्ट रिवीजन वीडियो आप देख सकते हो, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स रिकॉल हो जाएंगे, करेक्ट। और अगर आपने वो देख लिया उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चंस करोगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर आपको रिवाइज करना है या तो डायरेक्ट आप एमसीक्यू एमआईक्यूज देखो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, पहले आप 1 शॉट देखो, पूरा चैप्टर 1 शॉट, कॉन्सेप्ट सारे रिकॉल होंगे, फिर आप एमसीक्यूज एमआईक्यूज करो, चैप्टर एकदम फ्रेश। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल स्टूडेंट्स। इस टाइम से गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। मैग्नेट ब्रेन इज प्रोवाइडिंग 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर क्लास का हर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा कोर्स में एनसीईआरटी क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और लाइव सेशंस भी। आपने सही सुना, लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में। आप घर बैठे बैठे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, लाइव सेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो भाई। लाइव सेशन में टीचर आपके सामने रहेगा और आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट पूछ सकते हो भाई, बिल्कुल फ्री में एकदम। हाई क्वालिटी एजुकेशन विद लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री मिलता है यहाँ पर। कहाँ पर बेटा? मैग्नेट ब्रेन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और ये चीज़ें अवेलेबल है स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए। और सब कुछ मिल जाएगा आपको हमारे 3 प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com, हमारी ऐप पर सेम नेम से ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर पर, और हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है प्लेलिस्ट में सब कुछ। ऑल राइट, सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा कर दो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो अपने दोस्तों में बच्चों। मुझे पता है आप इंस्टाग्राम फेसबुक बहुत चलाते हैं, तो हमें फॉलो करना ना भूलें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर। बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा, जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिएगा। हिंदी मीडियम का अपना एक और चैनल है भाई, मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, वहाँ पे हिंदी मीडियम की वीडियोस मिलती हैं। तो जो भी आपका कोई जाने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है उसे बोल दो मैग्नेट ब्रेन खड़ा है अब आपके साथ भी बच्चों। ऑल राइट किड्स, और नोट्स लेना ना भूलें, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ऑल राइट, जल्दी से क्लिक करिए, पहुंच जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोट्स ग्रैब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। आई विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। टिल दैट, बाय बाय, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स।